क्रुद्ध सती द्वारा उत्पन्न छाया सती का यज्ञ कुंड में प्रवेश। श्री महादेव जी कहते हैं, शिव के प्रति दक्ष के द्वारा कहा गया ये निंदा से भरपूर वचन सुनकर क्रोध से प्रज्वलित समस्त अंगों वाली वे सती सोचने लगी कि मैं मात्र आधे क्षण में सभी देवताओं तथा यज्ञ सहित अपने पिता को जलाकर राख कर सकती हूँ, किंतु प्रेत हत्या के भय से वैसा नहीं करूंगी, अपितु देवताओं के सहित इन्हें मोहित कर दे रही हूँ। इस प्रकार मन में विचार करने के बाद उन दक्ष पुत्री सती ने क्षण भर में ही अपने ही समान रूप वाली एक छाया की रचना कर दी। तब सती ने उस छाया सती से कहा, मेरी बात पर ध्यान दो, तुम मेरा एक काम कर दो, इस यज्ञ का विध्वंस कर डालो। सुलोचना मेरे पिता के साथ बहुत प्रकार की बातें करके तथा उनके मुख से शिव के प्रति अपमानजनक वाक्य सुनकर क्रोध से प्रज्वलित शरीर वाली तुम यज्ञाग्नि में प्रवेश कर जाना। मैं इसकी पुत्री हूं, इसी से गर्वित होकर ये दक्ष शिव की निंदा कर रहा है, इसलिए तुम शीघ्र ही दक्ष के उस गर्व को चूर चूर कर दो। यज्ञाग्नि में तुम्हारे प्रविष्ट होने की बात सुनकर शोक से संतप्त हृदय वाले भगवान महेश्वर यहाँ निश्चित रूप से आएंगे और सभी देवताओं तथा यज्ञ की रक्षा करने में संलग्न विष्णु को पराजित करके यज्ञ को नष्ट कर देंगे और पिता का वध कर डालेंगे। छाया काली से ऐसा कहकर मुस्कान भरे मुख वाली महाकाली स्वयं अंतर्धान होकर आकाश में स्थित हो गई। मुनि श्रेष्ठ उस समय भेरी मृदंग और तुरही आदि बाजे बजने लगे, महोत्सव होने लगे और भारी पुष्प वर्षा होने लगी। उन देवी के निकट रहने पर भी उनकी माया से मोहित होने के कारण किसी देवता और महर्षि ने यह सब नहीं देखा। इसके बाद छाया सती ने क्रुद्ध होकर दक्ष प्रजापति से कहा, तुम अज्ञानवश देवाधिदेव सनातन शिव तथा मुझ सती की निंदा क्यों कर रहे हो? दुर्बुद्धि, यदि कल्याण चाहते हो तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखो, अन्यथा महामूर्ख शिव की निंदा करने वाली तुम्हारी इस जीव को मैं काट दूंगी। जो तुम देव सभा में बहुत काल से परमेश्वर शिव की निंदा करते रहे हो, उसका फल आज ही तुम्हें मिल जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। जो मनुष्य संपूर्ण लोकों के एकमात्र कारण महेशान शिव की निंदा करता है, वे परमात्मा सदाशिव उसका सिर काट देते हैं। दक्ष बोले, अल्प बुद्धि वाली बालके, मेरे सामने ऐसी बात फिर मत बोलना। शमशान में रहने वाले उस दुराचारी को मैं जानता हूं। दुर्मति, तुमने स्वयं ही अपनी बुद्धि से भूतगणों के अधिपति शिव को पति रूप में वर्ण किया है। अब उसी के पास जाकर अपने योग्य परम सुख प्राप्त कर रही हो। मैं प्रजापति दक्ष हूं, ऐसा सभी देवताओं तथा देवियों को मालूम है। मेरे आगे तुम शिव की प्रशंसा क्यों कर रही हो, जिसे मैं सुन ही नहीं सकता? छाया सती बोली, दक्ष, मैं फिर कह रही हूं कि यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो पाप बुद्धि का त्याग कर दो और भक्ति पूर्वक भगवान सदाशिव की उपासना करो। यदि तुम पुनः अज्ञानवश परमात्मा शिव की निंदा करोगी तो वे शंभु निश्चित रूप से यज्ञ सहित तुम्हें नष्ट कर डालेंगे। दक्ष बोले, कुपुत्री, तुम बुरे चरित्र वाली हो, मेरे नेत्रों के सामने से हट जाओ। मेरे लिए तो तुम उसी समय से मर चुकी हो जब तुमने शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। तुम मुझे बार बार अपने पति रुद्र की याद क्यों दिला रही हो, जिससे कि मेरे अंदर स्थित क्रोधाग्नि भूसे के आग की तरह बढ़ती जा रही है। कुपुत्री, दुष्ट बुद्धि वाली तुमने
शिव को पति रूप में प्राप्त किया है, अतः तुम्हें देखने से मेरा शरीर शोकाग्नि से दग्ध हो रहा है। दूषित अंतःकरण वाली तुम शीघ्र ही मेरी आंखों से दूर हो जाओ। मेरे समक्ष अपने पति का गुणगान मत करो। श्री महादेव जी बोले, नारद, दक्ष के ऐसा कहने पर उन भगवती छाया काली ने कोपाविष्ट होकर भयंकर रूप धारण कर लिया। उनके जाज्वल्यमान तीनों नेत्र अत्यंत प्रकाशित थे। उनका मस्तक नक्षत्र लोक पहुंचा हुआ था। उनका मुख फैला हुआ था। पैरों तक लटकने वाले खुले हुए केशपाश से वे सुशोभित हो रही थी। वे मध्याह्न कालीन हजारों सूर्यों की कांति से संपन्न थी और प्रलय काल के बादलों के समान प्रतीत हो रही थी। तत्पश्चात क्रोध से दीप्त अंगों वाली उन महेश्वरी ने बार बार अट्टहास करके गंभीर वाणी में दक्ष से कहा, मैं केवल आपकी आंखों से ही दूर नहीं हो जाऊंगी, अपितु आपसे उत्पन्न इस देह से भी अविलंब दूर हो जाऊंगी। इस प्रकार क्रोध से प्रदीप्त नेत्रों वाली छाया सती सभी देवताओं के देखते देखते यज्ञाग्नि में प्रवेश कर गई। उसके बाद पृथ्वी हिलने लगी, महाप्रचंड वायु बहने लगी और सूर्य को भेद कर बड़े बड़े उल्का पिंड पृथ्वी तल पर गिरने लगे। सभी दिशाएं विक्षुब्ध हो उठी। मेघ रक्त बरसाने लगे। समस्त देवतागण विकृत वर्ण वाले हो गए। यज्ञ कुंड की अग्नि बुझ गई और सियार तथा कुत्ते यज्ञ मंडप में रखी हवनीय सामग्री खाने लगे। इस प्रकार वे यज्ञ मंडप मात्र आधे ही क्षण में शमशान के रूप में परिवर्तित हो गया। इससे दक्ष प्रजापति का मुखमंडल मलिन हो गया और वे बार बार गहरी सांसें छोड़ने लगे। इसके बाद ब्राह्मणों ने जिस किसी तरह फिर से यज्ञ आरंभ किया। मुनि भगवान शिव के भय से देवता अत्यंत घबराए हुए थे। सभी देवता तथा महर्षिगण आपस में कहने लगे कि यह अमंगलकारी बात क्षण भर में ही दूर तक फैल जाएगी और शिव जी आज ही सती के देह त्याग का समाचार सुन लेंगे। जगत का संहार करने वाले वे महाराज शंभु क्रुद्ध होकर ना जाने किसका क्या कर डालेंगे, अथवा हो सकता है कि वे सृष्टि का ही लोप कर दें। इसके बाद मुनि श्रेष्ठ महर्षि नारद सभा के बीच से चुपचाप उठकर शीघ्रता पूर्वक कैलाश की ओर चल दिए।